आज हम कक्षा 10 का 14वां चैप्टर ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर उसके लिए ध्यान देंगे। ऊर्जा के अनेकों प्रकार के स्रोत होते हैं जो हम 9 कक्षा में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे कोर्स कर चुके हैं जिस कारण से हम शॉर्ट में जो चीज़ टॉपिक बोले हैं वही चलाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है उसके बारे में। तब फिर से किसी ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाए तो दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग ज़रूरत है। मतलब अलग अलग प्रकार के हमको क्या ऊर्जा चाहिए, मतलब कि प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए। ठीक है, रेलगाड़ी को चलाने के लिए हमें डीजल का उपयोग किया जाता है। सड़कों को, लैंपों को दीप्यमाना करने के लिए विद्युत का उपयोग, मतलब बिजली का उपयोग होता है। साइकिल का विद्यालय जाने के लिए हमें पेशे ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं ऊर्जा की जरूरत हम किसी भी ना किसी प्रकार से हमको क्या देखने को मिलती है। आगे देखें तो क्रियाकलाप 14.1 के अंदर प्रातः काल सोकर उठने से विद्यालय में पहुंचने तक का माप जिन ऊर्जा का उपयोग करते हैं उन्हें हम ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों में सूचित बनाइए। इनमें भी विभिन्न उपयोग ऊर्जाओं का हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। क्या हम जानते हैं कि ऊर्जा के स्रोत कहाँ से आते हैं अथवा क्यों आते हैं। शरीर के कार्यों को करने के लिए पेशी ऊर्जा का, विद्युत साधनों का चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का, भोजन पकाने के लिए अथवा वाहनों को दौड़ाने के लिए रसायन ऊर्जा का से ये ऊर्जा के किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है। हमें जानकर आवश्यक होगा कि ऊर्जा को उसे प्रयोजन रूप से प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्रोतों का चयन किस प्रकार से किया जाए। मतलब हमको ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त की जाती है उसके बारे में। कोई ना कोई चीज़ को चलाने के लिए, दौड़ने के लिए, चाहे को प्राप्त करने के लिए हम किसी न किसी ऊर्जा की क्या आवश्यकता पड़ती रहती है। जिसके अंदर अभी आप इस चैप्टर में देखेंगे आप लोग किस प्रकार से रासायनिक, रेलगाड़ी को चलाने के लिए, साइकिल को चलाने के लिए, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऊर्जा के स्रोतों की क्या आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अब हम 14.2 पढ़ते हैं। तो उन विविध विकल्पों का विचार कीजिए कि जो भोजन पकाने के लिए ईंधन चयन करते समय हमारे पास होते हैं। किसी भी ईंधन को अच्छे ईंधन के श्रेणी में रखने का प्रयास करते समय किन मानदंडों का विचार करना होगा। हम किस तरह से मापेंगे कि अच्छा ईंधन है, मतलब जलाने योग्य है। क्या हम तब तक आप अपने भिन्न होते हैं जब आप वन के जीवन निर्वाह कर रहे होते, किसी भी सुदूर पर्वत, ग्राम या छोटे द्वीप में जीवन में निर्वाह कर रहे होते, चाहे दिल्ली में जीवन निर्वाह कर रहे हो, चाहे 5 शताब्दी से पहले जीवन निर्वाह कर रहे हो। उपरोक्त ये परिस्थितियों में मतलब आप ये जितने भी जगह बताए यहाँ पे अगर आप रहते तो किस प्रकार से आप लोग रहते उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं। तो उपरोक्त क्रियाकलापों करने के पश्चात हमें ज्ञात होता है कि कुछ कार्यों को करने के लिए किसी विशेष ऊर्जा स्रोत अथवा तो ईंधन का चयन करने का कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए किसी भी ईंधन का चयन करते समय हमें स्वयं से ही प्रश्न पूछने पड़ेंगे। हम कोई चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उसको कितने हद तक हमको यूज़ करना चाहिए इसके बारे में इसके बताया हुआ है। यह दहन कितनी ऊष्मा उत्पन्न करता है, मतलब कितनी तेज़ी से जलता है। ठीक है, क्या हम अत्यंत धुआं उत्पन्न करते हैं, वो सबसे ज़्यादा धुआं उत्पन्न करता है। क्या हम आसानी से उपलब्ध, मतलब क्या हम आसानी से प्राप्त हो सकता है, तो उसके बारे में क्या बताया होता है। तो इसमें देखें तो क्या आपने ईंधन के विषय में 3 प्रश्न सोचे हैं कि जितने भी भागों के ईंधन आज उपलब्ध है, यदि उसका चयन करना हो तो उन्हें कौन से कारक और जो किसी विशेष कार्य में भोजन पकाने के लिए ईंधन का कार्य चयन करते समय लगता है। समय हमारे चयन के विकल्पों को सीमित कर देता है। क्या हमने ईंधन का चयन किया है वह किए गए जाने वाले कार्यों को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए हम क्या सर्दियों में भोजन पकाने के लिए ईंधन का तथा कमरे को गर्म करने के लिए कोई दूसरे ईंधन का चुनेंगे। मतलब क्या हम ईंधन, मतलब कि क्या हम खाना पकाने के लिए चाहे कुछ भी कार्य करने के लिए हमको कौन सा ईंधन का उपयोग करते हैं, किस चीज़ को हम जला करके खाना पकाते हैं। ठीक है, कमरे को गर्म करने के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो एकांकिक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करता है। मतलब एक ही आयतन का, मतलब एक ही आकार का जो द्रव्यमान है उसको हम कार्य करा सकते हैं। सरलता से सुलभ हो सकता है, सरलता से हमको प्राप्त हो सकता है। भंडार, परिवहन का आसान, मतलब इसका भंडार रखने का बहुत आसान माना जाता है। कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह सस्ता है, मतलब कि हमको क्या ईंधन क्या बहुत ही सस्ता देखने को प्राप्त होता
है। तो इस प्रकार से क्या हम ईंधन आसानी से क्या होता है कि प्राप्त कर सकते हैं। तो कल हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पारंपरिक स्रोत है जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं।